सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं यूपी के भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। भदोही जिले के ऊंच थाना इलाके के रोही सुकुलपुर मार्ग पर दिन दहाड़े एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी को थप्पड़ों से मारकर आभूषणों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। आभूषण व्यवसायी कपूर चंद सेठ अपनी दुकान से आभूषणों से भरा बैग लेकर पिलखुना अपने किसी ग्राहक के यहाँ जा रहा था। आभूषण व्यवसायी साइकिल से था और अपने दुकान के कुछ ही दूरी पर पहुंचकर बनवासी बस्ती के समीप रुका और साइकिल खड़ी कर लघु शंका करने लगा। तभी एक काले रंग की बाइक पर पहुंचे 3 बदमाशों ने थप्पड़ों से मारकर आभूषण व्यवसायी का बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में लगभग 2 लाख रुपए के आभूषण बताए गए हैं। दिन दहाड़े हुए इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही ऊंच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जांच पड़ताल में जुट गई। आभूषण व्यवसायी कपूर चंद के मुताबिक काले रंग के बाइक पर सवार तीनों बदमाशों की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होगी। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर हुए भूमि पूजन के बाद कालीन नगरी भदोही जनपद में आस्था ने खूब हिलोरे लिए और समूचा जनपद जश्न में डूबा रहा। कई दिनों से इसकी व्यापक तैयारियां लोगों द्वारा की जा रही थी। शाम होते ही जमकर आतिशबाजी हुई। जगह जगह लोगों ने दीपक से घर आंगन मंदिर को जगमगा दिया। भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, चौरी, सुरियामा, दुर्गागंज, औराई, खमरिया, घोसियां, सीतामढ़ी, ऊगापुर आदि इलाकों में जमकर दिए जलाए गए। यह नज़ारा देख ऐसा लग रहा था कि जैसे श्री रामचंद्र जी लंका को विजय कर अयोध्या पहुंचने पर लोगों ने दीपावली जैसा जश्न मनाया था। कुछ इसी तरह का जश्न कालीन नगरी भदोही में देखने को मिला। साथ ही जगह जगह भजन, पूजन व अनुष्ठान भी किए गए। जल निकासी के लिए पाइप डालने को लेकर यादव बस्ती के 2 पक्षों में जमकर मारपीट व पथराव हुआ है। मारपीट में दोनों पक्षों से 6 लोगों को चोटें आई हैं। इस मारपीट व पथराव में बाइक सहित कच्चा मकान का खपरेल क्षतिग्रस्त हुआ है। मामला भदोही शहर कोतवाली अंतर्गत नई बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र के डुडवा कुकरौठी यादव बस्ती का है, जहां जवाहर यादव व महेंद्र यादव के परिवार वालों के बीच यह मारपीट हुई है। घंटों ईंट पत्थर चले हैं। ईंट पत्थर से एक पक्ष का कच्चे का मकान, खपरेल व बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। गांव में अफरा तफरी फैल गई। एक पक्ष से मोतीलाल, रामस्नेही व निशा सहित दूसरे पक्ष से मूलचंद, राम नरेश व आयुष को चोटें आई हैं। सभी घायलों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय लाया गया। दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी है। भदोही जिले के गोपीगंज इलाके में चोर उचक्के पूरी तरह मस्त हैं और पुलिस इनके आगे पस्त नजर आ रही है। गोपीगंज पुलिस सो रही है और चोर जाग कर तांडव मचा रहे हैं। एक ही रात में हौसला बुलंद चोरों ने गोपीगंज ज्ञानपुर रोड पर 4 दुकानों में सेंध मारी कर हजारों रुपए नकदी व कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया है। एक साथ 4 दुकानों में सेंधबारी से इलाके के व्यापारियों में दहशत है और गोपीगंज पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। चोरों ने दीपक तिवारी के मेडिकल स्टोर, श्याम रेडियो रिपेयर, कल्लू गुप्ता किराना व बाके सिलाई की दुकान में सेंध मारी की है। इस दुकानों के अंदर रखे नकदी सहित कीमती सामानों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। सुबह दुकानों में सेंधमारी की सूचना जैसे ही बाजार में फैली, लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया। साथ ही व्यापारियों में दहशत व्याप्त है। चोरों ने हजारों रुपए सहित कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया है। दुकानदारों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। जागरण रतजगा पर्व पर भले ही कजरी की गूंज न सुनाई पड़ती हो, लेकिन इस पर्व के लिए खास तौर से बनाए जाने वाला डिश जलेबा की धूम रही। शहर से लेकर गांव तक जलेबा और जलेबी की दुकानें सजी नजर आई। परमानेंट मिठाइयों की दुकानों के अलावा जलेबी और जलेबा की अस्थायी दुकानें भी सजी रहीं। ग्रामीण इलाकों में भी जलेबा की खूब बिक्री हुई। दोपहर बाद मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ देखी गई। लोग जलेबा खाने के साथ ही साथ
पैक कराकर घर भी ले गए। भदोही जिले के हर छोटे बड़े बाजारों व कस्बों सहित ग्रामीण इलाकों में भी जलेबा की दुकानें सजी रहीं। भदोही जिले के सुरियामा में विद्युत विभाग ने संक्रमण महामारी के बीच चेकिंग अभियान चलाया है। इस अभियान से हड़कंप मचा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग उस वक्त अभियान चला रहा है जब लोग संक्रमण काल में पैसे को मोहताज हैं और उद्योग धंधे व कारोबार बंद हैं। लोग पाई के लिए परेशान हैं। एसडीओ ने टीम के साथ पहुंचकर यह अभियान चलाया है। अभियान में 8 लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं। अवैध कनेक्शन व कटिया धारकों के बीच हड़कंप मचा रहा। इस मौके पर सुरियामा जेई जेपी सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जागरण को लेकर भदोही जिले के गोपीगंज निवासी भाजपा नेता गगन गुप्ता ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए मिठाई की दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की मांग की थी। अनुमति मिलने के बाद मिठाई कारोबारियों सहित लोगों में हर्ष व्याप्त रहा और मिठाई की दुकान रात 10 बजे तक खुली रही। बता दें कि संक्रमण महामारी के मद्देनजर शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन भाजपा नेता गगन गुप्ता की मांग पर रात 10 बजे तक मिठाइयों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। मैं संतोष कुमार चौहान, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय चौहान महासंघ, आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय चौहान महासंघ मातृ संगठन परिवार की तरफ से रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। भदोही जिले के सुरियामा विकास खंड के ग्राम सभा जमुनीपुर अठगमा कपूरी पट्टी गांव में कुछ ऐसा परिवार मौजूद है जिनके घरों को सौभाग्य योजना भी उजाला नहीं कर पाई। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही व ढुलमुल रवैये के चलते इस योजना के तहत 4 परिवारों में मीटर तो लगा दिया गया, लेकिन इनके घरों में विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सका, जिससे आज उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महाबली बिंद, राजपति बिंद, रामधनी बिंद व शिवप्रकाश ने गांव में ही विरोध प्रदर्शन कर विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों को कोस रहे हैं। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के कौलापुर गांव में तेरस नाथ प्रजापति का 25 वर्षीय पुत्र राजनाथ उर्फ बबलू का शव उसके ही कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में झूलता हुआ पाया गया। शव पाए जाने से गांव में सनसनी फैल गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर उसका शव बाहर निकाला गया। युवक की अभी 1 माह पूर्व शादी हुई थी। परिजन उसकी पत्नी की विदाई के लिए गए हुए थे, तभी यह वारदात हो गई। मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। भदोही जिले के जंघई वाराणसी रेल मार्ग के सुरियामा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म को पार करने के लिए बनाई गई सीढ़ी पर 1 वर्ष पूर्व गिरे पेड़ को आज तक हटाया नहीं जा सका, जिससे रेलवे विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही जहां उजागर हो रही है, वहीं यात्रियों को प्लेटफार्म पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा दिव्यांग जनों व महिलाओं को प्लेटफार्म पार करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सुरियामा रेलवे स्टेशन के जिम्मेदारों सहित विभाग के उच्च अधिकारी भी इस पूरे मामले पर मौन साधे बैठे हुए हैं। यात्रियों ने सीढ़ी पर गिरे हुए पेड़ की डाल को हटवाए जाने की मांग की है। भदोही जिले में आई संक्रमितों की रिपोर्ट में 17 नए मामले सामने आए हैं। अब जनपद में कुल मरीजों की संख्या 663 पहुंच गई है। जिले में जितने भी संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, उन सभी मरीजों को कारपेट सिटी के एस्पोमार्ट सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में रखा जा रहा है। साथ ही कुछ स्थानों से लगातार यह शिकायतें सामने आ रही हैं कि जो मरीज संक्रमित मिल रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य महकमा आइसोलेट कराने में लापरवाही बरत रहा है। साथ ही जो मरीज ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं, उनके साथ पास पड़ोस के लोग भेदभाव जैसा रवैया अपना रहे हैं, जिससे मरीज व मरीज के परिजन काफ़ी दुखी व परेशान हैं। बुधवार को जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें चौरी के अमवा खुर्द, भदोही ज्ञानपुर के बनकट व कोतवाली तथा दशरथपुर, इसी तरह भदोही के जमुनीपुर में 4 लोग मिले हैं। साथ ही भदोही के एक निजी अस्पताल का कर्मी शामिल है।
सुरियामा के चौरापुर बैदान व पट्टी बेजाओं, इसके अलावा डीग विकासखंड के सुधवे गांव में 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिता की डांट फटकार से दुखी होकर किशोरी ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। गंभीर अवस्था में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के किशुन देवपुर गांव का बताया गया है, जहां राधेश्याम बिंद की पुत्री ने डांट फटकार से नाराज होकर यह कदम उठाया है। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजन दूसरे अस्पताल ले जाने के बहाने शव को लेकर घर चले गए। उधर पुलिस ने इस तरह के किसी भी घटना से इनकार किया है। विद्युत विभाग कर्मियों की लापरवाही के चलते एक मवेशी की मौत हो गई। मामला भदोही विकासखंड के ग्राम सभा पिपरिस गांव का है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 1 माह से विद्युत पोल के सपोर्टिंग तार पर करंट दौड़ रहा था, लेकिन विद्युत कर्मी मौन साधे थे। इसी सपोर्टिंग तार की चपेट में आने से रामकिशुन पाल नामक एक पशुपालक के मवेशी की मौत हो गई। इस पूरे मामले में विद्युत विभाग कर्मियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। कई दिनों से उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल था, लेकिन कालीन नगरी भदोही में शाम को झमाझम हुई बारिश से उमस से राहत मिली। बारिश के बाद उमस से तो लोगों को राहत मिली, लेकिन विद्युत की आंख मिचौली से लोग काफी परेशान देखे गए। शाम को जागरण को लेकर बाजारों में भीड़ थी। इसी बीच झमाझम बारिश हुई, बाजारों से रौनक गायब हो गई, साथ ही मौसम काफी खुशनुमा हो गया। कई सड़कों पर तो जल जमाव के हालात भी बन गए। कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से बुधवार को हुई बारिश से राहत जरूर मिली है। नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। मैं संतोष कुमार चौहान, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय चौहान महासंघ, आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय चौहान महासंघ मातृ संगठन परिवार की तरफ से रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के मद्देनजर कालीन नगरी भदोही जनपद में बुधवार को सुरक्षा कारणों से पुलिस मुस्तैद रही। जनपद का खुफिया विभाग भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए था। साथ ही पुलिस के आला अफसरों ने तैनात पुलिस के जवानों के ड्यूटी का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। जगह जगह पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रही। साथ ही वाहनों की भी सघन चेकिंग की गई। भदोही जिले का सुरियामा, गोपीगंज, चौरी, दुर्गागंज, ऊज, औराई थाने के पुलिस सतर्क दृष्टि बनाए हुए थी। अपने आसपास की खबरों को भेजने के लिए हम लगातार नंबरों को फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।